बिल्कुल, मस्त रहना सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। खुश और संतुष्ट रहने से तनाव कम होता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा मस्त रहने से रिश्ते मजबूत होते हैं, कार्य क्षमता बढ़ती है और जीवन में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हर इंसान के लिए लाभदायक होता है। हाँ, मस्त रहने का मतलब जीवन में खुश और संतुष्ट रहना है। यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। खुश रहने से तनाव कम होता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत रहती है और बीमारियों का खतरा कम होता है। जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना मस्त रहने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथन सामान्यतः यह बताने के लिए उपयोग किया जाता है कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति का हमारे शरीर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मस्त रहने वाले इंसान तनाव, चिंता और अवसाद से दूर रहते हैं, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत रहती है और वे बीमारियों से बच सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता और स्वस्थ जीवन शैली के कारण वे अधिक स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जीवन में सुख और संतोष पाने के लिए मानसिक शांति और सकारात्मकता बेहद जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, खुश रहना और मस्त रहना ही सच्ची समृद्धि है। मस्त और सकारात्मक रहना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और यह आपकी उत्पादकता और कामयाबी को भी बढ़ावा देता है। एक खुशहाल और संतुलित मन ही बेहतर निर्णय ले सकता है और चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसलिए मस्त रहना सफलता की कुंजी है। जीवन में सफल होने के लिए सकारात्मक सोच और मस्त रहने का बहुत बड़ा योगदान होता है। समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए भी खुश रहना और संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी है। जब हम मस्त रहते हैं, तब हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा विटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करती है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है मस्त रहना जीवन में सीखो। जी हाँ, आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। छोटे से गांव का एक लड़का था जिसका नाम मनोज था। मनोज हमेशा से ही सपनों में खोया रहता था और कुछ बड़ा करने की तमन्ना रखता था। उसके गांव में सुविधाएं बहुत कम थी और तकनीकी विकास भी बहुत धीमा था। इसके बावजूद मनोज की इच्छा शक्ति और मेहनत ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। मनोज का परिवार बहुत गरीब था और उनके पास केवल खेतीबाड़ी का ही सहारा था। मनोज को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। एक दिन उसे अपने दोस्त से पता चला कि शहर में इंटरनेट और कंप्यूटर की पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं हैं। मनोज ने फैसला किया कि वह किसी भी तरह से शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। कुछ ही दिनों में मनोज ने अपने माँ बाप से शहर जाने की अनुमति मांग ली। माँ बाप पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मनोज की मेहनत और दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। मनोज अपने गांव से शहर पहुंचा और वहां एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। उसने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। शहर में रहते हुए मनोज ने यूट्यूब के बारे में सुन चुका था और देखा कि लोग अपनी प्रतिभा को इस माध्यम के जरिए पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों न वह भी अपनी जिंदगी की कहानी और अपने संघर्ष को लोगों के साथ साझा करे। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें गांव की जिंदगी, खेतीबाड़ी और ग्रामीण इलाकों की चुनौतियों के बारे में वीडियो बनाने लगा। मनोज के वीडियो में उसकी सच्चाई और मेहनत झलकती थी। उसकी भाषा सरल थी और उसके विचार सीधे लोगों के दिलों को छूते थे। धीरे धीरे उसके वीडियो लोकप्रिय होने लगे और लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। उसकी मेहनत और संघर्ष ने लोगों को यह सिखाया कि किस तरह से सीमित साधनों के बावजूद भी इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। मनोज का चैनल दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता चला गया और उसे यूट्यूब से अच्छी कमाई भी होने लगी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने चैनल को भी समय देना शुरू किया। उसकी मेहनत का फल मिला और वह अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सका। कुछ समय बाद मनोज ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव के बच्चों को भी यूट्यूब के माध्यम से शिक्षित करे। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला और वहां बच्चों को
निःशुल्क में कंप्यूटर और इंटरनेट की शिक्षा देने लगा। इससे न केवल बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिला, बल्कि उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए। जी हाँ, मनोज की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय और मेहनत करने का जुनून है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मनोज ने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि अपने गांव और समाज को भी एक नई दिशा दी। आज मनोज का यूट्यूब चैनल लाखों सब्सक्राइबर्स के साथ एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। लोग उसकी कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। मनोज ने साबित कर दिया कि अगर आप मस्त रहो, अपने काम में लगे रहो, तो अवश्य एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ मित्रों, आज की कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए और हमारे कहानी वीडियो से अधिक लाभ उठा सके। जी हाँ मित्रों, आज की कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।